रमेश जी, आपकी तरफ से आपने कोई दूसरा शेयर खोजा? कहाँ आपको और मौके दिख रहे हैं? देखिए, पीएसयू बास्केट से मैं इंडियन बैंक मुझे अच्छा लग रहा है। एक सपोर्ट एरिया के आसपास है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और जिस तरह से नॉर्म्स है, मेरा मानना है कि पीएसयू बैंक्स के अंदर भी हम लोगों को एक यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी। तो इंडियन बैंक के अंदर भी अगर आप देखें फ्यूचर साइड, तो वहां पर भी एक शॉर्ट कवरिंग जो है वो हो रही है। तो इंडियन बैंक को मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 610 का स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर में मेरा मानना है कि 635 तक के लेवल एक दो दिन में देखने को मिलेंगे। तो इंडियन बैंक के अंदर मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। ये है ओपनिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। काफ़ी वॉलेटाइल है मार्केट और इसके संकेत हमने आपको दिए ही थे। बाजार की शुरुआत पॉजिटिव ज़रूर हुई, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड है और इसी के चलते कॉशियस ट्रेंड इंडिया विक्स पर एक नज़र होनी चाहिए। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स में करीब 4% की गिरावट इस वक्त नज़र आ रही है। 13 के लेवल्स के आसपास इंडिया विक्स इस वक्त ट्रेड करता हुआ इन इटसेल्फ रिलीफ हम देख रहे हैं। इंडिया विक्स ने ये पूरे हफ्ते 13 इनफैक्ट 14-15 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर दिखाया और आज के सत्र में तो ये 13 के लेवल्स की तरफ जाने की भी तैयारी करता हुआ। इन्फो एज के चार्ट्स को एक बार पुलअप करना चाहिए। करीब 1.5% की तेज़ी दिखाई इस स्टॉक ने और तेज़ी दिखाने के बाद गेंस जो हैं हल्के होते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल 1490 के लेवल्स पर तपन इन्फो एज कई सारे बिजनेसेस इनफैक्ट है, कई सारे अलग अलग सेगमेंट्स के बिजनेसेस हैं कंपनी के पास और इसी के चलते फोकस रेडार पर भी रहता है। लेकिन आपकी राय, एक नज़र या फंडामेंटल हम आपका जानना ज़रूर चाहेंगे। पिछले 6 महीने की चाल भी आपके स्क्रीन पर लेकर आते। आज के सत्र में करीब 1.5% की तेज़ी है। 6 महीने में वॉल्यूम्स की अगर बात करें, ये वॉल्यूम्स में भी वॉलेटाइल ट्रेंड्स देखने ज़रूर मिले हैं, लेकिन फंडामेंटली कंपनी का ये मानना है कि पॉजिटिव ग्रोथ मोमेंटम जो है वो जारी रहेगा और आगे स्ट्रैटेजी और ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं एट प्ले हैं। आपकी राय क्या होगी? ऑफ कोर्स नो, इन्फो एज एक तरह से एक बड़ा प्ले है। अगर आपको ये सब इंटरनेट कंपनी के लिए खेलना, जैसे इंटरनल में इनका शेयर है, पॉलिसी बाजार में है, मैजिक ब्रिक्स, तो काफी सारी जगह पे इनका शेयर है। और इसके वजह से क्या होता है कि इस कंपनी को अकेले नहीं देख सकते कि नौकरी का कैसा परफॉर्मेंस, हमें कंबाइन देखना पड़ता है। इसलिए हमेशा वो अनसर्टेनिटी रहती है कि यहाँ क्या होगा। लेकिन अगर बात करें तो ये जो भी बिजनेसेस है, स्कोप बड़े हैं। ऑफ कोर्स पॉलिसी बाजार का भी स्कोप बढ़ा है यहाँ से, लेकिन क्या होता है, रेगुलेटरी इश्यूज आते रहते हैं। और इंटरनल में भी जिस तरह से अभी कंपटीशन आ रही है, जेप्टो फिर बाकी सब प्लेयर्स के साथ सामने स्विगी के, तो ये वजह से ना उनके भी थोड़े नंबर्स इतने आगे नहीं बढ़े। तो इनिशियली ऑफ कोर्स ये स्टॉक बहुत अच्छा चला था, फिर अभी थोड़ा स्टैग्नेंट हुआ है, लेकिन आगे जाके स्कोप है। और वो ये सब कंपनीज अगर ऑनेस्टली बोलूँ ना, तो हमें एज अ कंबाइन ही देखना पड़ेगा सभी, कैसे कैसे इनके जहां जहां से वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ा टाइम सेटल होगा, बाद में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी एक तरह से ना काफी सारी जो कंपनियां थोड़े प्रॉफिट में है, लेकिन उस तरह से परफॉर्म करे। तो मुझे यहाँ लग रहा है इन्फो एज स्टॉक अच्छा है, लेकिन किसी को इन्वेस्ट करना है तो उन्हें संयम रखना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम टू गो, क्योंकि अकेले नौकरी से नहीं होगा, सभी सेगमेंट एक साथ फायर हो गए तो ही होगा, और वो टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है।